हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि रिले की इंटरलॉकिंग कैसे करी जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सर्किट में कि ये फेज की एक सप्लाई जा रही है और एक न्यूट्रल की है। दोस्तों, ये हमने इंटरलॉकिंग कर रखी हुई है कि दो रिले, एक रिले R1 है और एक रिले R2 है। इसका दो कॉइल का जो पॉइंट होता है, एक A1 होता है, A2 होता है। ठीक है, जो रिले की कॉइल की पॉइंट होती है A1 और A2, इसमें हम फेज और न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं। R1 में फेज और न्यूट्रल सप्लाई देंगे, R2 में फेज और न्यूट्रल सप्लाई A1 में A2 पे देते हैं। ठीक है, A1 पे फेज देंगे, A2 पे न्यूट्रल देंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम एक स्टॉप पुश बटन लेंगे और एक स्टार्ट पुश बटन लेंगे और इस रिले की होल्डिंग कराएंगे और इंटरलॉकिंग करेंगे, दूसरे रिले की पहले से और पहले रिले की दूसरे से। ठीक है, सबसे पहले ये आएगी फेज सप्लाई हमारी स्टॉप पुश बटन पे, जो कि एनसी पुश बटन होती है। ठीक है, ये इसका एनसी एलिमेंट लगा होता है। यहाँ से आएगी स्टॉप पुश बटन पे, स्टॉप पुश बटन से आएगा हमारा स्टार्ट पुश बटन पे। ठीक है, स्टार्ट पुश बटन एनओ से दिखाते हैं और स्टॉप पुश बटन एनसी से दिखाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इसको पुश करेंगे, प्रेस करेंगे, ये रिले का एनओ पॉइंट, ये जो R1 रिले है इसका हमने एनओ कॉन्टेक्ट यहाँ पर दे रखा है, ताकि जैसे ही स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे यहाँ तक कॉइल तक सप्लाई फेज की आएगी और न्यूट्रल इधर से मिलती रहेगी और रिले ऑन हो जाएगी। जैसे ही रिले ऑन होगी उस कंडीशन भी एनओ एनसी चेंज हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई कंटिन्यू जाती रहेगी और ये रिले 1 ऑन हो जाएगा। चूँकि R2 का एनसी है, यानी कि इस रिले, दूसरे जो रिले है उसका एनसी है, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई जा रही है, ये ऑन है। अगर ये ऑन हो जाएगा तो एनसी एनओ में चेंज हो जाएगा, तो सप्लाई आगे नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही इंटरलॉकिंग होती है। उसी प्रकार दूसरे रिले में स्टॉप पुश बटन में सप्लाई जाएगी फेज की, स्टार्ट पुश बटन में जाएगी। स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में हमने रिले 2 का एनओ कॉन्टैक्ट दे रखा है, जो कि होल्डिंग का काम करेगा। जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, रिले 1 के एनसी कॉन्टैक्ट से सप्लाई जाएगी और रिले 2 के A1 कॉन्टैक्ट पे आएगी और यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है, तो ये रिले ऑन हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये कॉन्टैक्ट इंटरलॉकिंग कैसे हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें, पहले रिले में रिले 2 का हमने एनसी दे रखा है। ठीक है, और दूसरे रिले को ऑन करने के लिए रिले 1 का एनसी दे रखा है। अब यहाँ पर होगा क्या कि जैसे रिले 1 अगर ऑन है तो उस कंडीशन में ये एनसी एनओ में चेंज हो जाएगा और ये रिले 2 ऑन नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार अगर रिले 2 ऑन है तो ये एनसी एनओ में चेंज हो जाएगा और ये रिले 1 ऑन नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, ये है दो रिले की आपस में इंटरलॉकिंग कैसे करी जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसी प्रकार की और इंटरलॉकिंग सिस्टम किसी और टॉपिक पे, जैसे MCCB की इंटरलॉकिंग, ACB की इंटरलॉकिंग हो, या कोई किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।